कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो हम लोग भगवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार जो भक्त कृष्ण भक्ति करता है, कृष्ण के प्रति शरणागत होता है, वो कितना, वो एक महात्मा है। और ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। भगवान स्वयं कहते हैं ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान उसे बहुत प्रिय हैं। तो हमने पढ़ा कल कितने सुंदर प्रभुपाद के एक लीला से भी हमने इसके बारे में एक उदाहरण से हमने समझा कि ये कितना रेयर है। ये ऐसा कोई भक्त, भगवान स्वयं कहते हैं कि कितना रेयर है, वो सुदुर्लभ है, वेरी रेयर। तो हम सब कितने भाग्यवान हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला है, एक ये शो अवसर मिला है प्रभुपाद की कृपा से कि हम कृष्ण भक्ति कर पा रहे हैं, इस गीता के ज्ञान को का अध्ययन कर रहे हैं और समझ पा रहे हैं। आज हम लोग और आगे पढ़ेंगे इसी श्रृंखला में कि जो कृष्ण भक्ति नहीं करता है तो वो क्या करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसकी सोच, उसकी विचारधारा कैसी होती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तब तक गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुदेव वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 20। 19 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा कि भगवान किस प्रकार कहते हैं कि जन्म जन्मांतर तक ज्ञान लेने के बाद कोई व्यक्ति कृष्ण को समस्त कारणों का कारण जान पाता है, उसके शरणागत होता है, भगवान ही कहते हैं। तो समझ लीजिए आज अगर हम भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो ये अनेक जन्मों से हमने सारा ज्ञान ले लिया है, सारे वेदाध्ययन हमने कर लिए हैं, सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं। क्योंकि सारे शास्त्रों का निचोड़, जो सार है, जो रस है, वो यही है कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो कृष्ण के प्रति शरणागत होना चाहिए। तो हम वो कर रहे हैं। तो हमने पिछले कई जन्मों में जन्म जन्म हमने अलग अलग शास्त्र अध्ययन किए हैं, और फाइनली इस जन्म में हम कृष्ण के प्रति शरणागत हुए हैं। ये भगवान कहते हैं। तो अब जो कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं हुए हैं और इधर उधर अन्य शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो वो क्या सोचते हैं शास्त्र पढ़ के।
तो कहते हैं, भगवान कहते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो ये कंपैरिजन है। अभी अगर हम लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, जो विधि विधान हमको दिया गया है कि हमको 4 नियम पालन करना है, हमको 16 माला जप करना है, हम ये कर रहे हैं। परंतु हमारे साथ जो लोग रहते हैं, हम जिस परिवार में रहते हैं, हमारे संबंधी हैं, परिवारजन हैं, हमारे मित्र हैं, अगर वो लोग वैसा नहीं करते हैं तो समझ लीजिए उनको अभी भी और जन्म लेना बाकी है। हम ऑलरेडी उस दौर से गुजर चुके हैं, क्योंकि हम भी पिछले जन्मों में हम देवताओं की पूजा करते थे, हमारी भौतिक इच्छाएं थी, हम देवताओं की पूजा करते थे, देवताओं के प्रति शरणागत थे। परंतु प्रोग्रेस होते 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 आज हम लोग भगवान के प्रति शरणागत हुए हैं। इसको एक भौतिक एग्जाम्पल से, भौतिक उदाहरण से मैं समझाता हूं। जैसे अभी हम गृहस्थ जीवन में हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, परंतु हम भी कभी बच्चे थे, हम उस दौर से गुजर चुके हैं और आज बच्चे पाल रहे हैं। आज हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो हम भी कभी स्कूल गए थे और आज अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। हम भी कभी युवा युवती थे, आज थोड़े से उम्र वाले हो गए। तो हम उम्र वाले हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि युवा युवती नहीं है या बच्चे नहीं है या स्कूल जाने वाले शिशु नहीं है, ऐसा नहीं है सब कुछ है। तो यही एक उदाहरण है कि हम लोग आज, अगर हम लोग कृष्ण के प्रति शरणागत है और दूसरे लोग कृष्ण के प्रति शरणागत होना, मतलब हम अभी अपने जीवन के उच्च, अगर एज वाइज कंपेयर किया गया कि हम सीनियर सिटीजन हो चुके हैं। और जो देवताओं की भक्ति करते हैं वो भी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो लोग भी धीरे 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 होगा, मतलब अनेक और जन्म 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 लेने के बाद कृष्ण की भक्ति करेंगे, उम्रदार हो जाएंगे, फिर कृष्ण की भक्ति करेंगे, रियलाइज उन्हें कहेंगे, वाइज कहेंगे। भाई वो लोग अभी सियाने हो गए हैं, बुद्धिमान हो गए हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो ऐसे लोग देवताओं की शरण में जाते हैं, जिनको पता नहीं है कि कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, देवताओं की शरण में जाते हैं। क्यों? उनकी भौतिक इच्छाएं बहुत हैं अभी भी, और अपने स्वभाव के अनुसार किसी विशेष देवी देवता की पूजा करते हैं, किसी विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं, उसी विधि विधान से वो देवताओं की पूजा करते हैं। तो भगवान कहते हैं आगे, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो ये देवता की भक्ति करने का जो प्रेरणा हमें मिलती है वो भी भगवान कृष्ण ही देते हैं। सोचिए कितने कृपालु हैं भगवान। अगर कोई कृष्ण की भक्ति नहीं करना चाहता है और दूसरे देवता की भक्ति करना, तो कृष्ण कहते हैं ओके, मैं तुम्हारी श्रद्धा को पूरा करता हूं। देखिए हम में और भगवान में कितना डिफरेंस है, एक सोच में ही कितना डिफरेंस है। कोई हमारे साथ अच्छा चलेगा तो हम उसके साथ अच्छा चलेंगे, कोई हमारे साथ बुरा चलेगा या हमसे बात नहीं करेगा, हम भी उसको इग्नोर करेंगे। आ, ये उसके पास जा रहा है, उसके ग्रुप में है,
उससे शिक्षा ले रहा है, उसके उससे गाइडेंस ले रहा है, मैं क्यों अपना माथा लगाऊं? जाए उसी के पास ही जाए जिसके पास वो जा रहा है, समझेगा अपने आप। ये हमारी सोच है। भगवान की क्या सोच है? ओ, ये शिव जी की भक्ति करना चाहता है, ठीक है चलो, मैं इसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, शिव जी की भक्ति कर पाए। ओ, ये दुर्गा देवी को पूजना चाहता है, ठीक है, मैं इसकी श्रद्धा को स्थिर करूंगा। ये काली को पूजना चाहता है, ठीक है, मैं इसकी श्रद्धा को स्थिर करूंगा। करे, उसकी भक्ति करे, अल्टीमेटली तो मेरे पास आएगा, मुझे पता है, ठीक है, करे, फिलहाल करे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये भगवान का स्वभाव है कि मैं परमात्मा के रूप में स्थित हूं, और जो ही कोई किसी की भक्ति करना चाहता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर दे, लो, जाओ तुम उसकी भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो अगर कोई शिव जी की पूजा करता है, उसे बहुत धन चाहिए, शिव जी की पूजा करता है, या उसे किसी प्रकार की सिद्धि चाहिए, तो ये शिव जी नहीं देते हैं, ये भगवान के आदेश से शिव जी उनको प्रदान करते हैं। कोई दुर्गा की भक्ति करता है, उसे कोई प्रॉब्लम होता है लाइफ में, जैसे कहता है कि दुर्गा देवी ने महिषासुर का वध किया, गुड प्रिजाइड्स ओवर इविल, सत्य की विजय हुई, अशुभ पूरा खत्म हो गया। तो दुर्गा देवी, मेरे जीवन में जो अशुभ है उसे खत्म करो, जो लाभ है मुझे दो। तो ये दुर्गा देवी, हालांकि दुर्गा देवी एक माध्यम है, पर ये जो बेनिफिट मिल रहा है, या जो बेनिडिक्शन मिल रहा है, या जो आशीर्वाद मिल रहा है, जो कृपा मिल रही है, वो भगवान के द्वारा मिल रही है। दुर्गा देवी केवल निमित्त है। तो जो भी लाभ किसी देवी देवता की पूजा करके, कोई भी लाभ अगर किसी को मिलता है, तो कृष्ण की वजह से मिलता है। कृष्ण सैंक्शन करते हैं, कृष्ण की रजामंदी होती है, तभी हमें वो लाभ मिलता है, नहीं तो संभव नहीं है। तो देखिए कितने कृपालु हैं कृष्ण। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो देवताओं से जो भी लाभ मिलता है, जो भी कृपा मिलती है, वो टेम्पोररी है, क्योंकि देवता भी टेम्पोररी है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देके मैं समझाता हूँ। कई लोग ग्रहचारी, जिनमें कुछ ग्रह का हेर फेर होता है, तो वो लोग उस पर्टिकुलर ग्रह को शांत करने के लिए उसकी पूजा करते हैं। वो देवताओं की पूजा होती है, मंगल की, शनि की, जो भी है, शुक्र की, कि उनको वो जो नक्षत्र है थोड़ा सा इधर उधर हो जाए और उनके जीवन में खुशहाली आए। तो ये वो लोग करते हैं, परंतु ये टेम्पोररी है, भगवान कह रहे हैं। तो उस, क्योंकि देवी देवता भी टेम्पोररी है, तो देवी देवताओं से जो लाभ मिलेगा वो टेम्पोररी लाभ है, परमानेंट नहीं है। कुछ समय के लिए वो कार्य करेगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे लोग अंत में देवताओं के लोक को जाते हैं, देवलोक में जाते हैं। देवलोक में भी जन्म और मृत्यु है, क्योंकि भौतिक जगत में ही है वो।
वो आध्यात्मिक जगत नहीं है। किंतु कृष्ण कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे अंततः अल्टीमेटली मेरे परम धाम को, अपने अपने जगह को लोक नहीं कह रहे, परम धाम, सबसे ऊपर जो जगह है, सुप्रीम मोस्ट प्लेस, वहां पर वो लोग आते हैं। कृष्ण कह रहे हैं मेरे भक्त मेरे पास आते हैं, देवताओं की भक्ति करते हैं देवलोक को जाते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य, पहले अल्प बुद्धि कहते हैं, अब मतलब बुद्धिहीन है ये लोग सब, अल्प ज्ञानी है, बुद्धिहीन है, अल्पज्ञ है। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च भक्ति को नहीं जान पाते। तो जो कृष्ण को निराकार रूप में पूछते हैं कि भगवान है ही नहीं, निराकार, सब कुछ निराकार ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है, तो वो लोग भी भगवान के लिए लोग बुद्धिहीन हैं। जो मेरी लीलाओं को समझ नहीं पाते वो बुद्धिहीन है, उनका ज्ञान बहुत थोड़ा है। अपने आप को भले वो महान ज्ञानी मानते हो, परंतु भगवान के साथ वो अल्प ज्ञानी है, बहुत थोड़ा है उनका ज्ञान। वो लोग भगवान की प्रकृति को, भगवान के स्वभाव को नहीं समझ पाते। फिर कहते हैं मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, तो ऐसे लोगों के लिए मैं कभी प्रकट नहीं होता, कृष्ण कहते हैं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। एक पर्दा, जैसे स्टेज के पीछे एक ऑडियंस, हम अगर एक थिएटर में जाते हैं किसी नाटक को देखने के लिए, तो जहां हम बैठते हैं ऑडियंस में, वहां एक पर्दा आता है, पर्दा के पीछे स्टेज होता है, स्टेज में सारे कलाकार होते हैं। तो जब तक पर्दा नहीं खुलेगा हम कलाकार को देख नहीं पाएंगे। इसी प्रकार ये भौतिक जगत एक स्टेज है, ये भौतिक जगत एक पूरा थिएटर की तरह है, हम ऑडियंस हैं उस भौतिक जगत में। परंतु अगर हम उस उधर अगर हम सही टिकट नहीं खरीदते हैं, तो पर्दे के उस पार क्या है हम नहीं देख पाएंगे। वो भगवान की शक्ति, हम भगवान को नहीं जान पाएंगे, वो पर्दा हटेगा ही नहीं अगर हम भगवान के प्रति शरणागत नहीं होंगे। भगवान के प्रति शरणागत होना मतलब अगर हम उस प्ले का टिकट नहीं खरीदेंगे, उस ऑडियंस के बीच में नहीं बैठेंगे, तो उस पर्दे के पीछे क्या है, पर्दा उठेगा नहीं और हम प्ले को देख नहीं पाएंगे। तो वैसे ही अगर हम भक्ति नहीं करते हैं, अगर हम विधि विधानों का ये 4 नियम 16 माला जप अगर उसको हम नहीं करते हैं, तो हम कृष्ण को नहीं देख पाएंगे, वो पर्दा नहीं उठेगा, हम उस ऑडियंस हॉल में ही नहीं घुस पाएंगे बेसिकली, जहां पर वो पर्दा उठेगा और कृष्ण दिखेंगे। तो ये 16 माला जप करना, 4 नियम पालन करना उस टिकट की तरह है, उस थिएटर में टिकट एंट्री टिकट के समान है। वहां घुसेंगे, 16 माला जप करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, तो टिकट खरीदेंगे, उस थिएटर हॉल में घुसेंगे, पर्दा उठेगा और कृष्ण को देख पाएंगे, जो नाटक है उसको देख पाएंगे, मतलब कृष्ण को देख पाएंगे। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जो कृष्ण के भक्ति नहीं करता है, 16 माला जप नहीं करता, 4 नियम पालन नहीं करता, उसको टिकट भी नहीं मिलेगा,
वो थिएटर के बाहर ही घूमता रहेगा, कभी थिएटर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, उसको टिकट मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे अल्पज्ञ और मूर्ख व्यक्ति, भगवान कहते हैं ये लोग अल्पज्ञ और मूर्ख हैं। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान स्वयं घोषित करें कि मैं भगवान हूं। जो घटित हो चुका है भूतकाल में, पास्ट में, मैं जानता हूं। जो घटित हो रहा है वर्तमान प्रेजेंट में, वो भी जानता हूं। और जो भविष्य में घटित होगा, फ्यूचर में घटित होगा, मैं वो भी जानता हूं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों चीज मैं जानता हूं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, सब कुछ मैं जानता हूं। समस्त जीवों को भी मैं जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो हम जैसे ही जन्म लेते हैं हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। क्यों? इच्छा तथा घृणा, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। देखिए, हमारा पूरा जीवन बचपन से लेके अब तक हमने जितने भी वर्ष बिताए हैं इस भौतिक जगत में, हम केवल चाहिए या नहीं चाहिए के ऊपर ही हमारा पूरा जीवन है। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो बहुत कम है, चाहिए 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 ज्यादा है। देखेंगे, अगर हम अपने जीवन को थोड़ा सा भी एनालाइज करेंगे तो देखेंगे यही है हमारा। पहले भी यही था, अभी भी इसी इसी कसौटी पे ही हमारा जीवन चल रहा है, इसी को लेके। हमको ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। और हमको लगता है कि अगर हम 16 माला जब तक चांदनी पालन करते तो हम मोह से निकल गए हैं, मुक्त हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी हमारे पास इच्छाएं हैं। भौतिक इच्छाएं अभी भी हैं, हम अभी भी घृणा करते हैं। हमने अभी यात्रा में देखा, एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ। यात्रा में देखा हमने, यात्रा में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो प्रसादम बन रहा था, बहुत अच्छा बन रहा था प्रसादम, रिच बन रहा था, वैरायटी बन रही थी, और लोग खा भी रहे थे। और खाने के बाद हजम नहीं कर पा रहे थे, पेट खराब हो रहा था। फिर दोष दे देते कि बहुत हैवी बन गया है। अरे, हैवी बना है, आपने हैवी खाया है। आपने अपने कैपेसिटी के अनुसार, कैपेसिटी से ज्यादा खाया है, आपको सूट नहीं किया है। आपकी जितनी क्षमता है खाना पचाने की, आप उतना ही खाइए। अगर आपका है कि हम 2 रोटी खाएंगे, 2 रोटी खाइए, सब्जी थोड़ा सा खाइए। लेकिन बोलेंगे नहीं, हम दाल भी खाएंगे, चावल भी खाएंगे, बिरयानी भी खाएंगे, सब्जी भी खाएंगे, रोटी भी खाएंगे, मीठा भी खाएंगे, तो ये भी खाएंगे, तो वो भी खाएंगे, तो कैसे होगा? हम भूल जाते हैं कि हमारे खाने का कैपेसिटी जो है 300 से 350 ग्राम है। तो हम सब मिला के उतना ही खाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, इतना वैरायटी देखते हैं, यात्रा में की इच्छा होती है सब कुछ खाएं, फिर हैवी होला, हैवी लगता है, पचा नहीं पाते, पेट खराब हो जाता है, वॉमिटिंग होता है, इंडाइजेशन होता है, लूज मोशन हो जाता है। फिर कहते हैं खाना अच्छा नहीं बना, प्रसाद अच्छा नहीं। अरे, प्रसाद अच्छा था, प्रसाद को घृणा कैसे कर रहे हैं? आप जब बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं बना, तो घृणा करना हुआ, वो तो भगवान की कृपा है। हम वो देख नहीं पा रहे हैं, हम उसको अभी भी भौतिक नजर से देखते हैं, और इच्छा करते हैं कि हम सब कुछ खाएं। फिर सब कुछ खाने के बाद जब उसको पचा नहीं पाते, उसकी घृणा करते हैं कि यार बेकार बना था, बहुत हैवी बना था, अच्छा नहीं बना था, स्वादिष्ट नहीं बना था, घृणा करते हैं। तो ये द्वंद्व है, ड्युअलिटी है, ड्यूअल नेचर है हमारा।
हमको जितना अच्छा लगता है, जितना हम पचाने की क्षमता रखते हैं, हमको उतना ही खाना चाहिए। हमको पता होना चाहिए हमारे खाने का कैपेसिटी कितना है। भाई हमारे खाने का कैपेसिटी इतना ही है तो हम इतना ही लेंगे, बाकी उनको रिजेक्ट करेंगे तो घृणा नहीं होगी, क्योंकि हमारा खाने का कैपेसिटी उतना है। लेकिन हम खाने के बाद बोलेंगे यार ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, ऐसा था वैसा था, तो घृणा हो गया। तो ये समझना पड़ेगा, इच्छा और घृणा। क्योंकि हम आज भी वही करते हैं। इच्छा घृणा भौतिक दृष्टि जिसकी होती है ना, वो इच्छा और घृणा करता है। जिसकी आध्यात्मिक दृष्टि है, वो कभी भी इच्छा और घृणा नहीं करेगा। आगे कहते हैं, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो मोह के द्वंद्वों से कैसे मुक्त हो पाएगा? पुण्य कर्म करेगा, पाप कर्मों से मुक्त होगा। तो पाप कर्म यहां क्या कह रहे हैं भगवान? जो घृणा है, जो इच्छा है, इच्छा और घृणा पाप कर्म है, क्योंकि वो भौतिक दृष्टि से हम देख रहे हैं इच्छा और घृणा। तो उनसे हमको ऊपर उठना पड़ेगा, तभी हम संकल्प पूर्वक भगवान की सेवा में तत्पर हो सकेंगे। मतलब फुल फ्लेजेडली हम कृष्ण की भक्ति कर पाएंगे, अपनी साधना को अच्छी तरह से कर पाएंगे, जब हम इससे ऊपर उठ पाएंगे। नहीं तो साधना करेंगे, दिमाग में वही घूमेगा, अरे यार पेट खराब हो गया, कैसा बनाया, क्या किया, कैसा किया, इच्छा और घृणा चलते रहेगा हमारे दिमाग में। तो जो मेरा तथा मृत्यु, जो जड़ा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। मतलब जो बुढ़ापा और मृत्यु, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, तो जो इन चार चीजों से मुक्त होना चाहता है, वो मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। तो जिसको जिसको पता है कि ये प्रॉब्लम्स है लाइफ के, वही कृष्ण के शरणागत होगा, क्योंकि उसे पता है केवल एक बात तक, कृष्ण ही हमको इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छुटकारा दिला सकते हैं, और कोई नहीं। बाकी तो सब भौतिक इच्छाएं इसी भौतिक जगत में इच्छाओं को पूरी करने के लिए रहे हुए हैं, और वो देवी देवता की पूजा करते हैं। किंतु जो इस भौतिक जगत से निकलना चाहता है, वो कृष्ण की भक्ति करता है। जो रहना चाहता है, वो देवताओं की भक्ति करता है। तो जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपने मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो मृत्यु के समय कैसे कृष्ण का स्मरण करें? अब उसका अभ्यास क्या है? भगवान यहाँ कहते हैं, मेरी चेतना में रहता है हमेशा, कृष्ण भावना भावित रहता है। कैसे कृष्ण भावना भावित रहता है? कि ये जगत जो है कृष्ण का है, देवता कृष्ण के अंश हैं, समस्त यज्ञ विधियां जो है वो कृष्ण के लिए की जाती हैं। सब कुछ कृष्ण के लिए है, सब कुछ कृष्ण का है और कृष्ण के लिए है।
तो ऐसा अगर कोई हमेशा 24 आवर्स सोचेगा तो वो कृष्ण को अंत समय में, मृत्यु के समय वो कृष्ण का स्मरण कर पाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो भगवान की कृपा से, भक्तों के सानिध्य से हम आज इस 7वें अध्याय को खत्म कर पाए, अध्ययन कर पाए। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो पूछ सकते हैं, हम बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रामराज बोलिए। प्रभु जी, अगर कोई भक्त जो है ये बोल रहा है कि मैं अब सेवा भगवान का नहीं करूंगा, तो उसको क्या इच्छा बोला जाएगा कि घृणा बोला जाएगा? भगवान का सेवा नहीं करेगा तो वो भक्त कहाँ से हुआ? तो भक्त हुआ क्या? आज आपके दुकान में एक स्टाफ है, बोलता है मालिक आज से मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा, तो वो आपके दुकान का स्टाफ कहलाएगा? आप तो उसको नौकरी से निकाल देंगे। समझ में आया राजू को? यस प्रभु। तो इच्छा और घृणा, तो वो फंस गया, तो इच्छा और घृणा दोनों में फंस गया, क्योंकि वो भक्त नहीं रहा। सेवा नहीं करना चाहता है मतलब भक्त नहीं रहा। ओके इच्छा, प्रभु। इच्छा दूसरा कुछ करने का हो गया तभी सेवा नहीं करना चाहता है। सेवा से घृणा हो गया तभी दूसरी इच्छा जाग गई। कृष्ण की सेवा नहीं करेगा परंतु किसी दूसरे की तो सेवा करेगा। आइडियल तो बैठा नहीं रहेगा, अपनी इंद्रियों की सेवा करेगा। और क्या करेगा? माया की सेवा करेगा। सेवा तो करेगा ही, कृष्ण का नहीं करेगा तो माया का करेगा। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी, पाशे ते माया झपाटिया धोड़ी। समझ में आया बंगाली? हल्का हल्का प्रभु। कृष्ण भूलिया कृष्ण को जीव भोग वांछा करी, मतलब कृष्ण को भूल के जब कोई जीव भोग करने की इच्छा प्रकाशित करता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी, भोग करने की इच्छा करता है कृष्ण को भूल के जब कोई जीवात्मा, पासेते माया झपाटिया धड़ी, बगल में माया बैठी है, कृष्ण को भूले, माया आई, झपाटिया झपट ली उसके ऊपर और उसको पकड़ ली, धर ली। झपाटिया धड़ी मतलब माया उसने जकड़ लिया, माया ने उसको, वो माया की सेवा करेगा। तो सेवा तो करना ही पड़ेगा। भोग वांछा की इच्छा होने से माया की सेवा हुआ। तो उसने अपने स्वामी को चेंज कर लिया, कृष्ण को स्वामी नहीं बना के माया को स्वामी बना दिया। स्वामिनी बना दिया। स्वामी नहीं चाहिए, स्वामिनी चाहिए। ठीक है राजू प्रो, क्लियर हो गया? जी प्रभु। ओके। प्रभु जी इतना एग्जाम्पल दे के इतना स्पष्ट सुनाते हैं, उदाहरण देते हैं, मन मुग्ध हो जाता है प्रभु जी। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे के प्रभु जी समझाते हैं, माने कोई शंका नाम का चीज ही नहीं रह जाता है प्रभु जी। भक्तों की कृपा है। नहीं नहीं प्रभु जी, आपका समझाने का तरीका इतना अच्छा एग्जाम्पल दे के समझाते हैं, माने कोई क्या बोले प्रभु जी। हरे कृष्णा। अरे बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी, बहुत अच्छा। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा नहीं। प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे आशा रानी माता जी बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, हमें हमने अभी स्टार्टिंग में हम श्लोक में आपने बताया कि हमने की भगवत गीता में भी बताया था, और आपने बहुत पहले भी बहुत बार बताया था ये, कि जैसे हम लोग ये भक्ति में आए हैं
और भक्ति में हमारा जितना हम लोग कर पाते हैं, उसके बाद हम लोग जितना हमारा खत्म हो जाता है यहाँ पे, हम की जो जितना रह जाता है, अगले जन्म में हम लोग उसी वे में स्टार्ट करते हैं, उसी हम्म, परसेंट से। तो ठीक है। फिर हम लोग को वैसा ही परिवार में जन्म मिलता है जो भक्त हम्म, परिवार होता है, और जो हम्म, भक्ति के रास्ते पे चलते हैं, तो उसी हम्म, परिवार में हमारा जन्म होता है। तो प्रभु जी, हम्म, अभी आपने बताया जस्ट कि अ, हम लोगों की पिछले जन्म में हम लोग देवताओं की पूजा कर रहे थे और उन भगवान की शरणागति में नहीं थे, और इस जन्म में हम आके हम लोग को रियलाइज हुआ कि भगवान का हमारा संबंध क्या है और हम क्या हम्म, है, और हम लोग भगवान की शरणागति होना चाहिए। तो क्या हम्म। प्रभु जी, लेकिन हम लोगों का तो मतलब कि ऐसा सिर्फ रियलाइज हुआ है और हम लोग शरणागति हुए हैं, तो क्या फिर हमारा अगला जन्म भी ऐसा होगा कि जिसमें हम लोग परिवार में ऐसे में जाएंगे जिसमें स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही हम लोगों को उस वे में स्टार्ट होगा? ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी। तो इसको मैं दोबारा आप लोग को एक बार क्लियर कर देता हूँ। गुरु से, आपका अगर गुरु से दीक्षा हो जाता है, और गुरु दीक्षा के समय आप लोग से एक वचन लेते हैं कि आप 16 माला जप करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, बदले में गुरु गारंटी देते हैं कि ये जन्म आपका आखिरी जन्म। ठीक है। तो जी जब प्रभु हम, जी। हाँ, तो फिर अगला जन्म का प्रश्न नहीं आया। हाँ। तो अगर हमारे जन्म में दीक्षा होता है, मतलब हम पिछले जन्म में ऑलरेडी 16 माला जब 4 नियम पालन कर रहे थे, दीक्षा रहना बाकी रह गया। इस हाँ जन्म में बिल्कुल। वो भी पूरा हो गया और अब हम भगवत धाम निकल हम्म। जाएंगे। हम्म। यानी हमारा हमने पिछले हमने जन्म का कल सब कुछ हमने छूट कल गया। हमने कल एक उदाहरण दिया, आपका क्लास नहीं अटेंड किए। हमने हम्म। कल एक प्रभुपाद की लीला से एक एग्जाम्पल दिया था। जो लोग मिस कर गए, मैं दोबारा वो एग्जाम्पल देता हूँ। इस एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे, तो जब हम लोग अभी जो हम लोग का इस्कॉन टेम्पल है, कृष्ण बलराम मंदिर है, वो जब मंदिर बनना स्टार्ट हुआ था, तो प्रभुपाद ने वहां पर पहले गेस्ट हाउस बना दिया था। प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। आप लोग तो राधा दामोदर मंदिर गए होंगे, देखे होंगे। तो वहां छोटा सा कमरा और छोटा सा किचन था। तो इधर कृष्ण बलराम मंदिर में प्रभुपाद ने अपना एक अच्छा सा जगह बनाया, ताकि जो भी भक्त हो, जिनको भी प्रभुपाद से मिलना हो, वो लोग वहां पर आके आराम से मिल सकते हैं। तो एक डिवोटी था, वेस्टर्न डिवोटी, प्रभुपाद का शिष्य, विदेशी। तो वो प्रतिदिन वहां से ना राधा रमन मंदिर जाया करता था आरती अटेंड करने के लिए। जब करते करते सुबह निकल जाता था, फिर राधा रमन में आरती अटेंड करता था 1 घंटा 1.5 घंटा, फिर वापस आता था। तो प्रतिदिन जाता था। तो उस समय तो राधा रमन मंदिर के जो पुजारी थे, वो ना आकर्षित हो गए इसके प्रति, कि ये विदेशी भक्त तिलकधारी, कंठी माला जप करते करते, धोती कुर्ता पहन के, शिखा रख के आ रहा है, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं विदेशी ऐसे जब ड्रेस करते हैं। तो आरती भी करता था ना, लेकिन उसकी नजर, उसका कंसंट्रेशन उस विदेशी भक्त के ऊपर होता था। जैसे 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन गुजर गया, प्रतिदिन वो जा रहा था। तो एक दिन उसने वार्तालाप किया, एक कन्वर्सेशन छेड़ा विदेशी भक्त से। उस पुजारी ने बोला, अगर आप उनसे बारे में पूछा, आप कहाँ पर हैं, कैसे हैं, ये है वो, तो सब कुछ बताया कि मैं यहाँ से हूँ, इस्कॉन से हूँ, प्रभुपाद के शिष्य हूँ, ये जो भी कन्वर्सेशन था। तो उसने, पुजारी ने उसको बोला कि यदि आप प्रतिदिन, आजीवन, ये पूरा जीवन अगर आप इसी प्रकार रोज राधा रमन मंदिर में आके आरती अटेंड करेंगे, तो अगला जन्म निश्चित ही आपका भारतवर्ष में होगा। और फिर आप वापस से भारतवर्ष में जन्म लेके आप इसी प्रकार आरती अटेंड करेंगे, तो आपका फिर वृंदावन धाम में जन्म होगा। फिर आपका एक जन्म और होगा जिसमें आप गोस्वामी परिवार में जन्म लेंगे। फिर चौथा जन्म लेना पड़ेगा जिसमें आप राधा रमन की आरती कर पाएंगे, पुजारी सेवा कर पाएंगे।
तो ये बोला अरे बाप रे 4 जन्म। अभी ऐसा हुआ, आरती अटेंड कर रहा हूं तो फिर भारत भूमि में जन्म होगा, फिर आरती अटेंड करूंगा तो फिर वृंदावन में जन्म होगा, फिर आरती अटेंड करूंगा तो गोस्वामी परिवार में जन्म होगा, फिर आरती अटेंड करूंगा तो पुजारी की सेवा कर पाऊंगा। तो 4 जन्म लगेगा उस लेवल पे आने में। मतलब वो बताना चाहता था वो पुजारी की मैं कितना उच्च कोटि का हूं, तो तुमको अगर उस लेवल पे आना है, तुमको 4 जन्म लगेगा। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र गीता को नहीं समझा अभी। तो ये एक प्रोग्रेस हुआ, नेचुरल प्रोग्रेस हुआ, ऐसे 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 करके। तो वो गया और उसने प्रभुपाद को बताया कि मैं ऐसे जैसे जाता हूं, तो आज पुजारी ने मुझे ऐसा ऐसा कहा। तो प्रभुपाद ने उसको बोला कि तुम कल फिर से जाना, राधा रमन मंदिर में फिर से जाना, आरती अटेंड करना, और आरती के बाद पुजारी को तुम बोलना कि आप अगर इसी प्रकार, मतलब पुजारी ने कहां तक स्टॉप किया कि आप, वो व्यक्ति पुजारी सेवा कर पाएगा 4 जन्म बाद। तो प्रभुपाद बोले अब तुम जाके उस पुजारी को बोलना कि अगर तुम इसी प्रकार प्रतिदिन आजीवन अगर राधा रमन की आरती करते रहोगे तो अगला जन्म तुम्हारा अमेरिका में होगा और तुम हरिनाम कर पाओगे, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर पाओगे, और फिर उसके बाद तुम भगवत धाम निकल जाओगे। तो वो तुम्हारा आखिरी जन्म होगा। तो सोचिए, मतलब वो पुजारी बोल रहे कि तुमको 4 जन्म लेना पड़ेगा आरती करने के लिए। प्रभुपाद ने बोला तुम ऑलरेडी आरती कर चुके हो, इसलिए तुम हरिनाम कर पा रहे हो, तुम ये सारे पुण्य कर्म कर चुके हो ऑलरेडी, भारत भूमि में जन्म ले चुके हो, धाम में जन्म ले चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, शास्त्र तो सब पढ़ चुके हो, भगवान की सेवा भी कर चुके हो, अभी खाली तुमको हरे कृष्ण महामंत्र जप करना और भगवत धाम निकल जाना है। तो ये प्रभुपाद के शिष्य का आखिरी जन्म है, लेकिन उस पुजारी को एक जन्म और लेना पड़ेगा। अब समझ में आया माता जी मैं क्या कह रहा हूं? तो अगर जी आप प्रभु जी। हरिनाम कर रहे हैं, कलयुग में अगर आप हरिनाम कर रहे हैं, गुरु के मार्गदर्शन में हैं और हरिनाम कर रहे हैं, तो ये आपका आखिरी जन्म है। भगवत धाम निकल जाएंगे, ये जन्म आखिरी है जहां भगवत धाम निकल जाएंगे। तो जन्म जन्मांतर के चक्कर से हम ऑलरेडी निकल चुके हैं, ये आखिरी जन्म है, ये मौका है हमको आखिरी जन्म बनाने का। तो इस मौके का हमको फायदा उठाना चाहिए, शुभ अवसर है हमारे लिए इस जन्म को आखिरी बनाने का। ठीक है, क्लियर हो गया? जी हरि प्रभु जी, बोल क्योंकि प्रभु जी, बहुत अच्छा, हरि बोल हरि बोल। क्योंकि ये हम लोग अभी दीक्षा नहीं लिए ना, तो इसलिए मुझे मालूम नहीं था ये चीज। और अभी हाँ, आपने जो बताया तब मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं वही दिमाग में था कि भगवत गीता में ऐसा लिखा था कि ऐसा ऐसा होगा, तो वही सब चीजें चल रही थी मेरे दिमाग में। हाँ, अभी क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, एकदम क्लियर हो गया पूरा। जी एकदम प्रभु पूरा जी। क्लियर। दोबारा इसको पूरा लेके कोई प्रश्न नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। ना संशय नहीं प्रभु जी, होगा। बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत अच्छा। हाँ, हरे हरे कृष्णा कृष्ण, प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे बोलिए। प्रभु जी, आपने क्या बोला, अमेरिका में जन्म लेना पड़ेगा? पंडित जी उनको, जो वो पुजारी जी थे, वो जो भक्त था वो कहाँ का था? वो अमेरिकन था ना। अमेरिका का। हाँ हाँ। और अमेरिका में रह के उसने हरिनाम किया ना, हम्म। तो जरूरी थोड़ी ना कि इंडिया में रहेंगे तभी आपको वो व्यक्ति अच्छा इंडिया में अच्छा। रह के राधा रमन की पूजा करके भी हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं कर पा रहा था। कलयुग अच्छा का क्या अच्छा। नियम है? हम्म, कलयुग के लिए क्या धर्म है? हरि भगवान के हरि अर्च नाम को हम्म, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा तो द्वापर युग का धर्म है। जप करना सर। कलयुग का धर्म क्या है? कलयुग का धर्म हरिनाम हरि है। नाम, हरि नाम। पुजारी सेवा कौन से युग का धर्म है? द्वापर युग वो का। अच्छा। समझना पड़ेगा ना, ये सब तो आप लोग को पता है, आप लोग इनिशिएटिव डिवोटी, आप लोग को तो ये सब पता होना चाहिए। नहीं, असल में भूल जाते हैं प्रभु जी। हाँ, अब याद पता, अब मतलब आपने समझाया, हाँ अब समझ में आ गई। ठीक। हाँ, ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? क्लियर हो गया? ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी। ठीक, ठीक है।
तो हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधुमय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जय की जय। की जय भगवद गीता की जय। हरे जय कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद।